हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत या सीएफटी। ये जनरली जो है इसका जो इसने जो डीमेरिट्स थी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, उनको दूर करने में हमारी मदद की। तो ये सिद्धांत जो है जनरली आयनिक क्रिस्टल्स के लिए काम में आता है, और आयनिक क्रिस्टल्स जो हैं वो आयंस के रूप में डिसोसिएट होते हैं। तो यह सिद्धांत लिगेंड को ऋणावेशित कण मानता है। मतलब जो लिगेंड है वो तो नेगेटिवली चार्ज्ड है, और जो लिगेंड धातु की ओर अर्थात धनायन की ओर अग्रसित होते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि जो लिगेंड्स हैं वो मेटल जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है उसकी तरफ बढ़ेंगे। जब ये उसकी तरफ बढ़ेंगे तो एक जो उसका जो इफेक्ट जो होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है, उसकी वजह से जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो उसको एनर्जाइज्ड कर देते हैं। मतलब उसको एनर्जी दे देते हैं, ऊर्जा उसको दे देते हैं। तो ऊर्जा जब उसकी बढ़ जाती है तो ऊर्जा बढ़ने से वो जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो अलग अलग ऑर्बिटल्स के सेट में विखंडित हो जाते हैं, उनका विघटन हो जाता है। तो इसमें जिसके परिणाम स्वरूप धातु के समान ऊर्जा के 5D कक्षकों का विभाजन कई ऊर्जा तलों में हो जाता है। मतलब ये 5D जो है T2G और EG में हो जाएगा। ये अभी हम आगे देखेंगे कि ये T2G सेट कौन सा है। जैसे डी ऑर्बिटल्स जो है इसमें डी जो है उसमें 5D ऑर्बिटल्स होती हैं। 5D ऑर्बिटल्स कौन कौन सी होती हैं? DXY, DYZ, DZX, DX² डैश वाई स्क्वायर, DZ²। तो ये जो DX² डैश वाई स्क्वायर और DZ² है, ये तो होता है EG वाला सेट, ई सेट। और वो जो सेट होता है DXY, DYZ, DZX, ये होता है आपका T2G सेट। तो इन दो अलग अलग सेट में ये विखंडित हो जाते हैं। और ये जो सेट्स हैं ये भी अलग ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग विभाजित हो जाते हैं। अतः समान ऊर्जा के 5D कक्षकों का टूटना ही क्रिस्टल क्षेत्र का विपाटन या विभाजन कहलाता है। तो अब CFT की अभिकृतियाँ कौन कौन सी निम्नलिखित हैं। तो इसकी जो जो पोस्टुलेट्स हैं वो क्या क्या हैं। तो यह सिद्धांत धातु एवं लिगेंड के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, मतलब आयन इंटरेक्शन जो है, अट्रैक्शन फोर्सेज हैं, उसके ऊपर बना हुआ बंध की आयनिक प्रकृति को बताता है। मतलब जो बंध जो बन रहा है वो आयनिक बन रहा है। लिगेंड जो है वो नेगेटिव चार्ज है, वो उसको इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। मतलब वो आयंस के फॉर्म में जो पॉजिटिव चार्ज आयन कैटायन है और वो एनायन है। तो आयनिक बंध इसमें बन रहा है। धातु एवं लिगेंड के कक्षकों के मध्य कोई अंतःक्रिया नहीं होती, इंटरेक्शंस नहीं होते दोनों के बीच में। धातु के समान ऊर्जा के 5D कक्षक होते हैं, जिन्हें समभ्रंश कक्षक भी, डीजनरेट ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। समभ्रंश का मतलब है डीजनरेट। डीजनरेट का मतलब जैसे जो ऊर्जा जिन ऑर्बिटल्स की ऊर्जा समान होती है तो उनको क्या कहते हैं? डीजनरेट। लेकिन इस सिद्धांत में लिगेंड के संपर्क में धातु के आने पर 5D कक्षकों की ऊर्जा समान नहीं रह पाती। जब क्या होता है, जब जो लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स के साथ में ये इंटरेक्ट करेगा या आप आसपास जब आएगा, तो आने से क्या होता है कि जो जिस ओरिएंटेशन में या जिस फील्ड में ये जो लिगेंड्स हैं आ रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल है या टेट्राहेड्रल है, तो वो उस हिसाब से आएंगे। उस हिसाब से तो जिस डायरेक्शन में ये आते हैं तो उस डायरेक्शन में जो अवेलेबल ऑर्बिटल्स हैं, जो उपस्थित ऑर्बिटल्स हैं, उनकी एनर्जी को ये बढ़ा देते हैं। तो वो एनर्जी बढ़ाने से और कुछ एक जो है उनको स्टेबलाइज करेंगे, उनकी एनर्जी कम हो जाती है, तो आपस में फिर जो ऑर्बिटल्स का जो सेट है, डीजनरेट जो ऑर्बिटल्स हैं, जो समभ्रंश ऑर्बिटल्स कक्षक जो हैं, वो क्या है, डीजनरेट नहीं रह पाते। उनकी जो एनर्जी है वो अलग अलग हो जाती है। अलग अलग होने से जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनके अलग अलग लेवल्स बन जाते हैं। 5 जो हैं वो 3 और 2 के सेट में बन जाएंगे। किसी धातु आयन को क्रिस्टल में रखने पर डी कक्षकों के विभाजन के परिणाम स्वरूप जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा कहते हैं, CFSE। ये जैसे जो ऊर्जा मुक्त हो रही है डी ऑर्बिटल्स के विभाजन से जो एनर्जी निकलेगी वो क्या कहलाएगी? CFSE। अब जो जो क्षेत्र होते हैं अष्टफलकीय संकुलों या ऑक्टाहेड्रल हो सकता है, टेट्राहेड्रल हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्टाहेड्रल संकुलों की। तो ऑक्टाहेड्रल संकुल क्या होते हैं? तो एक अष्टफलकीय संकुल के बनते समय धातु आयन अष्टफलक के केंद्र में स्थित होता है।
जिसमें 6 लिगेंड अष्टफलक के कोनों पर अर्थात अक्षों के ऊपर स्थित होते हैं। तो ये जो अष्टफलक जो होता है या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज होते हैं, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ये तीनों पर +x -x +y -y +z और -y ये 6 जगह पर आते हैं। तो 3D में जैसे अब अगर हम देखें तो जब ये जो जिस एक्सिस पर जब आएंगे तो उन एक्सिस जब ये लिगेंड एक्सिस से होते हुए केंद्रीय धातु परमाणु के पास पहुंचते हैं तो समान ऊर्जा के 5D कक्षों का विभाजन या विपाटन कर देते हैं। तो वो तो कर देते हैं, लेकिन किसका करेंगे? जैसे अभी हम इसमें देखें, धातु आयन में समान ऊर्जा के 5D कक्षा dxy dyz और dzx एवं dx² dz का पाए जाते हैं। अतः एक्सिस के ऊपर से आने वाले लिगेंडों के द्वारा कम प्रतिकर्षण होता है। मतलब एक्सिस के ऊपर जो आते हैं उनमें कम प्रतिकर्षण होगा, या उनको जो रिपेल करेंगे वो कम करेंगे, जिससे विपाटन के दौरान निम्न ऊर्जा क्षेत्र में अर्थात T2G में चले जाते हैं। अब ये जो है, जैसे हम बात करें, ये है ऑक्टाहेड्रल। तो इन एक्सिस पर जब आएंगे तो इन एक्सिस पर जो अवेलेबल होगा, इन एक्सिस पर कौन कौन से अवेलेबल होंगे? dxy dyz और dzx। तो ये जो है इनको कम रिपेल करेंगे, रिपेल करने की वजह से ये उसमें किस में चले जाएंगे? कम एनर्जी में चले जाएंगे, और T2G जो है वो लो एनर्जी का हो जाएगा। और समान ऊर्जा के 5D कक्षों में ZD कक्षक dx² और dz² एक्सिस के ऊपर स्थित होते हैं। ये जो है ऊपर स्थित हैं, ऊपर स्थित होने की वजह से ये क्या है? ज़्यादा रिपेल होते हैं, इनका प्रतिकर्षण इसमें ज़्यादा होता है। प्रतिकर्षण ज़्यादा होने की वजह से इनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, और ये जो सेट है ये क्या कहलाता है? ईजी सेट। अब जैसे dz² है, तो dz² ये जो है आप देख रहे हैं, ये जो dz² है तो ये z एक्सिस पर अवेलेबल है। अब जैसे ये जो है आपका dz² ये भी x और y एक्सिस पर उपस्थित है। बाकी जो होते हैं वो एक्सिस के बीच में होते हैं, dxy dyz तो एक्सिस के बीच में, तो इनमें रिपल्सन कम होता है। रिपल्सन कम होने की वजह से ये जो है एनर्जी जो है इनमें क्या हो जाती है? इनकी कम रहती है। बाकी जो रिपेल होंगे उनमें एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से ये डिफरेंट एनर्जी में आ जाते हैं। जैसे YZ है और ये DZX है, इनका जो ओरिएंटेशन है वो एक्सिस के बीच में होता है। तो जो रिपल्सन होगा वो किस तरीके से है? ये जो है ऑक्टाहेड्रल में, तो ये आपको ये जो ऊपर दिख रहा है इसमें ये 5 ऑर्बिटल्स हैं। जब ये आएगा तो आने से ये जो dxy dzx और dyz ये जो एक्सिस हैं ये तो आ जाएंगे नीचे, और बाकी जो eg है ये क्या चला जाएगा? ऊपर। और इसके बीच में जो स्प्लिट, ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये पूरा, ये जो एनर्जी है ये क्या कहलाएगी? क्रिस्टल फील्ड एनर्जी। चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। तो ये जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज हैं इनका जो स्प्लिटिंग है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।